मीना जी, थोड़ा पानी देंगी प्लीज? 1 मिनट। हाँ हाँ। आहा, अब तक तो वो लोग काम शुरू कर दिए होंगे। यस। ये मेरे से क्या हो गया? क्या बात है, दोनों एक साथ उठ गए हो? 2 लोग? एक तो ठीक है, लेकिन दूसरा कौन है? क्या कहूं तरुण, कुछ समझ में नहीं आता। सुबह उठते ही उड़ जाता है। देखो ये कैसे तुम्हें घूर रहा है। तुम्हें पता है ये मेरा फ्रेंड अमेरिका से आया है। हाय करो। सुबह उगने वाला सूरज सिर्फ सूरज नहीं माय डियर फ्रेंड, सब कुछ उठ जाता है। आखिर आ ही गए तुम। आओ, आराम से आराम से आराम से आराम से। हाँ तरुण, लगेज किधर है? नहीं है, मैंने होटल में रूम लिया है। ओह अच्छा ऐसा है, तुम मेरे घर पे रुकने नहीं आए हो? छोड़ो जाने दो यार, मेरे जैसे गरीब के घर पे क्यों रुकोगे तुम? ऐसा नहीं है यार, बेकार में तुम्हें क्यों तकलीफ देनी। और फिर मुझे भी तो थोड़ी प्राइवेसी चाहिए। वो सब छोड़ो तरुण, मैं तुमसे मिलवाना भूल गया। मीट माय सन डिंगा। डिंगा, बड़े पापा को हाय करो। बड़े पापा क्या? नॉनसेंस। तुम देखो तरुण, डिंगा मेरा बेटा है, इस वजह से मैं इसका बाप हूँ।
और तुम उम्र में मेरे से बड़े हो, इस वजह से तुम मेरे बड़े भाई जैसे हो। ठीक उसी तरह से जैसे डिंगा का मैं डैडी हूँ और तुम इसी हिसाब से डिंगा के बड़े पापा हो। क्या बड़े पापा? डिंगा, बड़े पापा को पप्पी दो, पप्पी दो, पप्पी। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कुत्ते बिल्कुल पसंद नहीं है, दूर रखो इसको। अच्छा बता, वॉशरूम कहाँ है? स्ट्रेट जाओ, वहाँ एक सर्कल आएगा, वहाँ से लेफ्ट घूम जाना। ऐसा बोल रहा है जैसा कि साउथ इंडिया का सर्कल है। डिंगा, दिल पे मत लेना यार, ऑलवेज इज पॉजिटिव। पहले स्ट्रेट फिर सर्कल, ओके। अरे अच्छा हुआ ये वॉशरूम के अंदर नहीं गया। सुन 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 सुन, इसे सुन सुन। बंटी, बाथरूम को ये ऐसा रखता है क्या रे? तुम पागल। सॉरी यार, पानी खत्म हुए 3 दिन हो गए और फिनाइल खत्म हुए 4 दिन। काम वाली भी प्रेग्नेंट है। मैंने कुछ नहीं किया। अरे तरुण, मुझे बहुत सी जगह जाना है काम से। तुम एक काम करो, डिंगा को वॉकिंग करा लाओ, तब तक मैं भी तैयार हो जाता हूँ। ठीक है, मैं रेडी होने जा रहा हूँ, तुम जाओ 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 जाओ। अरे बंटी, उस बाथरूम में 2 कमोड बगल बगल में क्यों है? वो क्या है कि डिंगा और मैं दोनों साथ साथ ही निपटा लेते हैं। तरुण, वो कपड़ा जरा संभाल के, मेरे पास एक ही है। हाँ नमस्ते दर्शकों, मैं आपकी श्रेया। इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। नॉर्मल इंसानों की क्या क्या कामनाएं होती हैं वो बताइए। एक तो उसके मर जाने के बाद उसकी बीवी का क्या हाल होगा ऐसा सोचता है, फिर उसके बच्चे लोगों का क्या होगा ऐसा सोचता है, और लेकिन उसके ऊपर जाने के बाद की जायदाद और संपत्ति का क्या होगा वो भी सोचने वाला है। इन सब के बीच हमारे पास एक कैंसर पेशेंट है और उनकी आखिरी ख्वाहिश पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके पास एक डिंगा नाम का कुत्ता है और उनके मरने के बाद उस कुत्ते को बहुत ज्यादा चाहने वालों को वो कुत्ता दे दिया जाए। जी हाँ, उनका नाम बंटी है और वो हमारे कार्यक्रम में शामिल हैं। बंटी जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्ते मैडम। बंटी जी और उनके दोस्त तरुण, वो भी आज हमारे कार्यक्रम में शामिल हैं। वो विदेश में रहते हैं, फिर भी अपने दोस्त को देखने के लिए अपना काम धंधा छोड़कर यहाँ पर आए हैं और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए अपने कार्यक्रम में आज उनका स्वागत करते हैं। तरुण, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते। बताइए बंटी जी, आपने आज अपनी परिस्थिति का लक्ष्य क्या रखा है? देखिए मैडम, ये जो कैंसर की बीमारी है वो सिर्फ इंसान को जिंदगी से दूर नहीं करता मैडम, उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार और समाज से भी दूर हो जाता है। इस तरह की परिस्थिति में मेरा सच में साथ देने वाला मेरा डिंगा ही है मैडम। मेरी जिंदगी में एक ही इच्छा है मैडम, मेरे डिंगा को दुनिया में मेरे से ज्यादा प्यार करने वाले इंसान को मैं सौंपना चाहता हूं मैडम। आपके जरिए ऐसा कोई भी व्यक्ति मिल गया तो कृपा करके मुझसे संपर्क कीजिए। यस, देख रहे हैं ना प्रिय दर्शकों, ये जितना अपने डिंगा को प्यार करते हैं, अगर उससे ज्यादा प्यार करने वाला कोई व्यक्ति आप लोगों के बीच में हो तो कृपया करके इनसे संपर्क कीजिए। और लेकिन मैडम मेरी कुछ कंडीशन है। बताइए मैडम। कंडीशन नंबर 1, डिंगा का और उस इंसान का कुंडली मैच होना चाहिए। कंडीशन नंबर 2, हमारे डिंगा का ब्लड ग्रुप और उस इंसान का ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए। कंडीशन नंबर 3, उसको घर के बाहर खुले में नहीं छोड़ना चाहिए। कंडीशन नंबर 4, क्या बोल रहे? यस तरुण जी, आप बताइए। आपकी और बंटी जी की दोस्ती पुरानी है, ये विश्वास की दोस्ती है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी दोस्ती के बारे में क्या यादगार चीज है, बताइए। मेरी और बंटी की दोस्ती यारी आजकल की बात नहीं है। हम दोनों तकरीबन 25 साल से दोस्त हैं। फिर भी स्कूल के बीच में दिनों से 2 ही साल का गैप हो गया था मैडम। पूछे क्यों? क्यों? आज मीडिया के सामने बैठकर किसी भी प्रकार का झूठ नहीं बोलना है मैडम। मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा। देखिए मैडम, ये कमबख्त चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों न बन गया हो,
ये अमेरिका में रहता है, भले ही लाखों करोड़ों कमा रहा हो, लेकिन स्कूल में पेंसिल चोर था। तरुण जी, आपका मतलब है हमारे स्टूडियो में जो पेंसिल है उसे संभाल कर रखना होगा। यस, जोक्स अपार्ट। बंटी जी, आपके दिल में डिंगा के प्रति जो प्यार है, आपके चले जाने के बाद डिंगा का क्या होगा ये सोचकर बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है। मैडम, उसके बारे में आप चिंता मत करिए मैडम। भले ही मैं मर जाऊं, फिर भी उसको याद मेरी नहीं आएगी। ऐसा एक आइडिया है मेरे पास। ऐसा क्या आइडिया है बंटी जी? मेरे पास 2 इम्पोर्टेंट चीजें हैं, मैं उसको दे कर जाऊंगा। यस प्रिय दर्शकों, क्या है वो 2 चीज जिसे जानने के लिए पूरा कर्नाटक दिलचस्पी दिखा रहा है? साथ में व्यक्ति के रूप में मुझे भी है। आइए बंटी जी से पूछते हैं कि वो 2 इम्पोर्टेंट चीज क्या है। यस, बताइए बंटी जी, आप क्या वो 2 चीज छोड़कर जा रहे हैं जो डिंगा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है? क्या है वो? मैडम, मेरा कच्चा, मेरा बनियान, उसको मैं जब देके जाऊंगा ना, तो जब उसे सूंघेगा तब उसे तसल्ली मिलेगी। उस तरह से मेरी याद कभी नहीं आएगी। मैं हमेशा उसके साथ हूँ, ऐसा वो फील करेगा। इसने तो जबरदस्त बेइज्जती कर दी। किधर चला गया वो? तरुण, तुम ठीक हो ना? पता नहीं क्यों यहाँ से जाने से पहले हार्ट अटैक आएगा ऐसा लग रहा है। अरे ऐसा कुछ भी मत बोलो। तरुण, देखो, जिंदगी में प्यार, भरोसा, विश्वास, ये रिश्ते सब जरूरी हैं। बताओ, जब से मेरे मरने की खबर सुनी है, तुम्हारी बीवी क्या बोल रही थी? उसको अक्ल नहीं है क्या? उस कमबख्त को मर जाने दो, तुम्हें देखने जाने की उसको कोई जरूरत नहीं है, ऐसा बोल रही थी। लेकिन तुमने क्या किया? नहीं, मेरे दोस्त की जान की परवाह है, मैं अपनी जान दे के उसकी जान बचाऊंगा, ऐसा कह के तुम आए थे। सुनो, तुम्हारे अंदर एक स्पेशलिटी है, वो क्या है पता है? कौन सी? तुम लोगों की हेल्प करते हो, लेकिन बदले में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। थैंक यू। क्या हुआ? वैसे मेरे अंदर कोई स्पेशलिटी नहीं है। तेरी स्पेशलिटी मतलब कोई खास स्पेशलिटी कोई नहीं है? हाँ, है। तेरे अंदर स्पेशलिटी है। पागल की तरह बर्ताव करना, तोतलापन बातें करना, यही तुम्हारी स्पेशलिटी है। तरुण, मुझे बढ़ावा देने के लिए बोल रहे हो या मेरी इंसल्ट कर रहे हो? तुम्हें इंस्पायर करने के लिए। हेलो, ये सब क्या है? जब मैं खुश होता हूँ तो डिंगा डांस करता हूँ। आजा।
हमारे पीछे जो आ रहा है, तुम जानते हो उसे? ड्राइवर, गाड़ी साइड में लो। किधर गया वो? है, इस तरफ। अरे 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 तरुण, थक गया हूँ, बूस्ट मिलेगा क्या? तेरी तो मैं सुसु कर लेता हूँ। अबे चलना। अरे यार, ये परेशान कर दिया है। अभी दिखाता हूँ आगे कौन जाता है। ये तरुण तो फर्स्ट आया। अरे पता नहीं, भाग गया। कौन हो सकता है जो हमें फॉलो कर रहा था? पता नहीं वो कौन है। मिस्टर बंटी, इट्स वेरी डिफिकल्ट। कैंसर रोज रोज बढ़ता ही जा रहा है। हार्ट भी बहुत कमजोर है। नए तरीके से अब हमें कीमोथेरेपी करनी पड़ेगी। मेडिसिन डोज भी अब बढ़ाना ही होगा। मेरे ख्याल से तुम तुरंत एडमिट हो जाओ तो बेहतर रहेगा। डॉक्टर, आज मैं हॉस्पिटल अपने ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं यहाँ ट्रीटमेंट को स्टॉप करने के लिए आया हूँ। व्हाट? बंटी, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम जरा चुप रहो यार। हाँ डॉक्टर, देखो, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब खरीदते हैं तो वारंटी गारंटी सब मिलता है। और वैसे ही आज मैं अपनी जिंदगी के लिए आपके पास गारंटी मांगने के लिए आया हूँ। बंटी, बट कुछ नहीं, वट कुछ नहीं। पिछली बार जान बचाने का दिलासा देकर एडमिट कराया था। आपने स्कैन किया, फूड चेंज किया, बेड चेंज किया, बीपी ज्यादा है, ब्लड प्रेशर ज्यादा है, आपको स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे, कह के आईसीयू में सुला देंगे, सर के ऊपर बल्ब लगाकर ऑफ कर देंगे और उसके बाद हाथ में से ग्लव्स निकालकर बताएंगे, आई एम वेरी सॉरी, मैंने बहुत कोशिश की थी पर बचा नहीं पाया। ऐसा डायलॉग बोलोगे और मैं मर जाऊंगा फिर भी, और ट्रीटमेंट करोगे मेडिकल शॉप पे जाके, बचे हुए मेडिसिन को देकर पैसे ले लोगे, लैब में रिपोर्ट भेज के कमीशन लोगे, एक्सरे के लिए भेजोगे, वहां से कमीशन लोगे। तो आप लोग इंसान हो? हॉस्पिटल नहीं चला रहे हो, हॉस्पिटल के नाम पे धंधा चला रहे हो तुम लोग। दिस इज टू मच। देखो, जबान संभाल कर बात करो तुम। माइंड योर लैंग्वेज। देखो, तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें बचाने के लिए सलाह दी, बट यू आर बिहेविंग लाइक अ मैड। गेट आउट ऑफ माय चैम्बर, आई सेड। तुम कौन होते हो मुझे गेट ऑफ बोलने वाले? तुम हॉस्पिटल थोड़ी चला रहे हो, तुम कब्रिस्तान चला रहे हो। नॉनसेंस। क्या रे, किसके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए समझ नहीं आता है तुम्हें?
बंटी हाँ? तुम यहाँ कैसे? अमेरिका से तुम्हारा फ्रेंड आया है क्या? वैसे क्लास में पेंसिल चुराने वाला लड़का यही है क्या? ये क्या बोल दिया मैंने? पेंसिल चुराया करता था मैडम। हाँ, मैं ही पेंसिल चुराया करता था। क्या कर लेगा तू? हाँ? सिर्फ पेंसिल ही नहीं, रबर चुराया करता था, राउंडर चुराया करता था, ज्योमेट्री बॉक्स चुराया करता था। क्या कर लेगा तू? पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करेगा, कोर्ट में जाएगा, केस करेगा। ए, चल निकल। चल हट। तरुण, तरुण रुक जा यार। तू एक्सेप्ट बात करता ही हूँ मत यार, कर। गलती मेरी है। गलती तेरी नहीं है, मेरी है। तुझसे मिलने अमेरिका से आया था ना मैं, इस पर मुझे खुद को ही मार लेना चाहिए। मेरा दोस्त थोड़ा पागल है, तोतला बोलता है, ये सोचकर तरस खा लिया। अरे यार मर जाएगा, एक बार देख लेता हूँ, ये सोच के आया। जब तूने मरने का फैसला कर ही लिया था तो मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? हाँ? ऐसे ही मर जाना चाहिए था ना। मैंने भी ये सोचा कि फ्रेंड है, ट्रीटमेंट करवाएंगे, कुछ अच्छा करेंगे, तो मनमानी कर रहा है। हाँ, वो डॉक्टर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? हाँ? उन्होंने जो बोला उसमें कुछ गलत है क्या? एक पेशेंट मरने वाला है ये पता होने के बावजूद जो आखिरी वक्त तक ट्राई करता है उसे डॉक्टर कहते हैं। ये उनका कर्तव्य होता है। तू जैसा सोचता है वैसे डॉक्टर नहीं होते। उस पेंसिल चुराने की बात को तूने पूरे गांव में फैला दिया है। तू जानता है अमेरिका में मेरा स्टेटस क्या है? जहां जाता हूं हर कोई मुझे पेंसिल चोर बोल रहा है। इडियट, पागल कहीं का। तरुण, मुझसे गलती बंटी। हो गई यार। हाथ जोड़ के तुझसे विनती करता हूं यार, अपना मुंह बंद रख। मैं आज बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा हूं, छोड़ दे मुझे। सोने भी नहीं देता बदमाश, हाँ? नींद खराब कर देता है। हेलो। तरुण, सॉरी। ओके, तुमने मुझे माफ किया? माफ कर दिया। सही से बोलो। माफ कर दिया। ठीक है। तरुण, अभी क्या कर रहे हो? सो रहा हूँ। ओह, सो रहे हो? ठीक है, सो जा, सो जा। सो जाओ। तरुण, क्या कर रहे हो? सो रहा हूँ। ओह, ठीक है, ठीक है। सो जा, सो जा, सो जा। सो जाओ। तरुण, क्या कर रहे हो? सो रहा हूँ, सो रहा हूँ। ये बताओ क्या कि सनी लियोनी के साथ डांस कर रहा हूँ? अरे तू ऐसे चिल्ला क्यों रहा है? उसके साथ डांस कर, गाना का जो मन वो कर। जब तू क्या कर रहा है यहाँ पर? भगवान मुझे बचा लो। कहाँ से आ ए गई? तरुण, तुम उस तरफ मुंह करके सो रहे हो। ए, तुम गुस्से में हो, मुझे गाली दे रहे हो ना? मुझे अच्छा लग रहा है। हे, पागल चोर कहीं का। तरुण, क्या कर रहे हो? सो रहे हो? सो रहे हो क्या? सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, आराम से सो जाओ। हे तरुण, उठ जाओ, टाइम हो गया। जल्दी उठ जा यार। अरे हमारे डिंगा को अडॉप्ट करने के लिए किसी ने फोन किया था यार। हमें जल्दी जाना है, उठो जल्दी। तरुण,
अरे कब तक सोएगा तू? सुनाई दिया? तरुण, सुबह तैयार होने के बाद मंदिर में दर्शन के लिए जाना है। जब देखो सोता ही रहता है तो। और तरुण, आज मेरा ब्रश खराब हो गया था, मैंने तुम्हारे ब्रश से ब्रश किया, ठीक है ना? अरे तरुण, जल्दी से नहा लेना। तरुण, आज बताऊं क्या हुआ? अपना अंडरवियर धोना भूल गया। आज मैं तुम्हारा अंडरवियर पहन लेता हूँ, ठीक है ना? मैं हूं कर्नल मुखी चंडा, बैच नंबर 157, चीफ ड्यूरिंग कारगिल वॉर, served more than 15 years in Indian Army, killed more than 800 Pakistani terrorists, rescued more than 200 innocents. This is my track record. मैं अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस करता हूँ. To my east, my son. I am Kishan Mukhachanda, son of Colonel Mukhichanda, age 15, class 10, military school, reporting sir. Very good. To my west, my daughter. I am Kamala Mukhichanda, daughter of Colonel Mukhichanda, age 8 years, military school, reporting sir. Very good. And to my south. आपकी बीवी ना सर बहुत अच्छी है। Stupid. ये काम करने वाली है। Out. आपका इंट्रोडक्शन। वो है तरुण मुखी चंडा। तो सॉरी सर, वो तरुण है, मेरा फ्रेंड, अमेरिका से आया है। मेरा नाम रामचंद्रन है। मुझे यहाँ के सारे लोग बंटी के नाम से बुलाते हैं। Stupid. घर वालों ने इतना अच्छा नाम रखा हुआ है रामचंद्र, और ये क्या है? बंटी सुंटी निंटी। वो क्या है सर कि मुझे बचपन से ही बंटी नाम बहुत पसंद है, इसलिए बंटी रख दिया सर। क्या बोल रही है? इसको आंटी पसंद आएगा तो क्या आंटी नाम रख दोगे इसका? Leave it. Coming to the point. मुझे अपनी जिंदगी में 3D बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, मुझे ना 3D बहुत ही पसंद है। आंखों के आमने सामने जो चीज घूमती है वही है ना सर? Stupid. Not that 3D. 3D means discipline, dedication, determination. And I hate one thing, you know? वो क्या है सर? Disturbance. जिंदगी में कर्म जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब जरूरी हो तभी बात करनी चाहिए। जब मैंने मंगलसूत्र पहनाया उस वक्त पुजारी ने फालतू में डिस्टर्ब किया तो मैंने तमाचा मार दिया और वो हॉस्पिटल गया। सब झूठ है। उसके बाद 1999 में मैंने 1 मिनट। तरुण, ये कर्नल कौवे को इस तरह बंदूक से उड़ा दिया, कितना डेंजर है। भागो! सिगरेट दो। सर 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 छोड़ दो सर। नहीं सर। चल सर सर। ए, कौन है तू और हमें फॉलो क्यों कर रहा है? नहीं सर, मैंने फॉलो नहीं किया सर, मैं सच कह रहा हूँ, नहीं फॉलो किया मैंने। तरुण, ये इस तरह नहीं बताएगा, मैं अपने तरीके से सर सर पूछता सर हूँ। रुकिए सर, रुकिए सर, मैं बोलता हूँ सर, मैं बोलता हूँ। हे, बता। मेरा नाम सर सीना है सर। वो जो दिव्या है ना, वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी। आप जानते हैं सर, पहली बार जब मैं उसके घर गया था तभी ये फैसला किया कि मैं उसकी शादी करवाऊंगा। अगर आप हाँ कह देंगे तो उसकी जिंदगी सुनहरी बन जाएगी। किसकी जिंदगी सुनहरी बन जाएगी? ओह ये
सर 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 प्लीज सर प्लीज आप ना मत कहिएगा सर, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। किसकी, तुम्हारी कि मेरी? प्लीज सर आप ना मत बोलिए सर, शादी करके अपनी पारिवारिक जिंदगी शुरू कर दीजिए। शादी से ही परिवार बनता है और समाज आगे बढ़ता है सर। प्लीज सर प्लीज। मेरी जिंदगी सुनहरी हो जाएगी सर हाँ? दिव्या लड़की नहीं है सर, वो मेरी फीमेल डॉग है। तूने क्या बोला? मुझे पागल समझ रखा है क्या? मैं इस कुत्ते के साथ अपना घर बसाऊंगा अरे क्या? आप नहीं सर, आपका कुत्ता डींगा सर। प्लीज सर डींगा से मेरी दिव्या की शादी करवा दीजिए सर, प्लीज सर। सर ये आपका हाथ नहीं समझिए कि मेरी दिव्या का हाथ है। सर सर प्लीज मान जाइए सर, प्लीज सर प्लीज मान जाइए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कल सुबह 8 बजे सारी तैयारी कर लेना, हम सब आएंगे। ओ ठीक है सर, फिक्स सर फिक्स। कल सुबह 8 बजे मिलूंगा सर, पक्का सर। अरे पीछे डन, खंबा सर। है, गिर जाएगा। बाय। डिंगा डिंगा, मैं रेडी हूँ, तुम रेडी हो गए क्या? कहाँ चला गया डिंगा? डिंगा कहाँ चले गए तुम? डिंगा डिंगा डिंगा। अरे सुबह सुबह मैं तैयार हो गया हूँ, लेकिन वो कहाँ गायब हो गया है? अरे रे 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 तेरे की, 10 बजने में 10 मिनट बाकी है, फिर भी तुम तैयार नहीं हुए हो। अरे इतनी सुंदर लड़की मुझसे शादी करने के लिए तैयार है, इसलिए मैं भी तैयार हो गया हूँ। डिंगा तुम इतने बदल जाओगे मैंने सोचा ही नहीं था। अरे टाइम हो गया, अभी तक आए नहीं वो। ओहो ओ सर आइए 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 सर, देख के खुशी हुई सर, वेलकम। जब मंगल कार्य होता है तो घर के लोग होते हैं, पर यहाँ तो घर का कोई प्राणी भी नहीं है। आप टेंशन मत लीजिए सर, मैंने सारा इंतजाम किया, आइए। ये क्या है? घर का नाम मूड क्यों रखा है? क्या है ना सर, हाँ मेरे पिताजी का नाम हाँ मुगूर डकनाचार्य था, ओह। इसलिए शॉर्ट फॉर्म रख दिया मैंने मुडुचार्य। क्या आपने अपने पिताजी का नाम कभी रखा है क्या? ना ना, लोग गलत समझ लेंगे भाई। लेकिन लोग गलत आखिर क्यों समझेंगे? अरे रहने दो, आओ ना। बताइए ना सर। मेरे बाप का नाम हाँ, टिप्पुर कांत राजू था। हाँ, अच्छा नाम है ना सर, टिपुर कांत राजू, शॉर्ट फॉर्म में टी। ये तो गंदा लग रहा है सर, आपने बिल्कुल ठीक काम किया। सर 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 वो मेरी बीवी है, उसका नाम है मीना। वो नमस्ते। रविचंद्र की बहुत बड़ी फैन है सर। हाँ। क्या कर रही हो यहाँ पर? सर कॉफी लेंगे या चाय लेंगे? बूस्ट। क्या बूस्ट लेकर आ जा। बूस्ट बनाने के लिए दूध खत्म हो गया है। सर मैं यूं जाऊंगा और यूं आऊंगा, तब तक आप मामला सेट कर दीजिए सर, मैं आता हूँ। आइए ना। मीना, मैं क्या? हाँ आप आइए। मीना जी, थोड़ा पानी देंगी प्लीज? 1 मिनट। हाँ हाँ।
अब तक तो वो लोग काम शुरू कर दिए होंगे। यस। ये मेरे से क्या हो गया? डिंगा, आज तो तेरे चक्कर में मेरा डिंग डांग हो गया। सर, सब कुछ ठीक है ना सर? मामला फिट हो गया ना? अरे ओ टकले, तू कैसा है रे तू? तो मैं जरा सा फिसल गया होता तो तुम्हारे कुत्ते का औलाद नहीं, तुम्हारे बीवी की औलाद हो गया होता। कुत्ते का नहीं, बीवी का औलाद? क्या बोल रहा है? जानवरों से मुझे बहुत ज्यादा प्यार है। आप विश्वास नहीं करेंगे, घर में तो मैं एक मच्छर भी नहीं मारता हूँ। हाँ, अहिंसा परमो धर्म, इसे फॉलो करता हूँ मैं। हमारे बच्चे फॉरेन में रहते हैं और इस घर में सिर्फ हम दोनों हैं। अगर डिंगा को दे दोगे तो हम इसे अपने बच्चे से ज्यादा प्यार करेंगे। आपको बिल्कुल चिंता नहीं होगी। आप डिंगा को छोड़कर कब तक जाएंगे बोलिए? मैं इससे आज तक अलग नहीं रहा हूँ सर। 3 दिन के लिए आप इस डिंगा को हमारे पास भेज दीजिए। हमारे साथ रहेगा तो वो घुल मिल जाएगा और हमें पहचानने भी लग जाएगा। क्या बोलती हो अनीता? हाँ जी, प्लीज बेटा, इसे यहीं छोड़ के जाओ। सर देखिए, मैं डिंगा से एक पल के लिए भी अलग नहीं रहा हूँ। 3 दिनों तक छोड़कर कैसे रह सकता हूँ? ना तरुण, देख ना यार। बंटी देखो, वो जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आज नहीं तो कल हमें उसे देना ही पड़ेगा ना। उनके साथ कुछ दिन रहेगा तो थोड़ा घुल मिल भी जाएगा ना। सर आप एक काम कीजिए, इसे लेकर ही जाइए। ठीक है सर, सर चलो चलते हैं इसे लेकर। तरुण सर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। आजा मेरा हम बच्चा इसका पूरा डिंगा, ख्याल रखेंगे। आजा हाँ चलो हमारे साथ चल। हाँ? बंटी जी, एक बात बताइए, आप डिंगा को हमें क्यों देकर जा रहे हैं? क्या है सर? मैं सर आप लॉन्ग ट्रिप पे जा रहा हूँ। ओह, ठीक है। बंटी, बंटी, दरवाजा खोल यार। क्या यार, रो क्यों रहा है? इतनी जल्दी घबरा गए? चलो। क्या चाहिए? सर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए थी सर। क्या चीज की? यहाँ लाश को जलाने के लिए कितना चार्ज करते हो सर? पैकेज या नॉन पैकेज बोलो। सर पैकेज का मतलब क्या है सर? वेरी सिंपल, लाश को देने के बाद कपड़ा ढकने के लिए, लकड़ी जलाने के लिए, पूजा, फल और दूध जो भी मांगेंगे सब मिलेगा। क्रियाक्रम की पूरी सामग्री दी जाएगी, साथ में पुजारी आएगा और बड़ा सा फोटो फ्रेम बनाया जाएगा। कुल मिलाकर होते हैं 30,000 रुपए, इंक्लूडिंग GST। क्रियाक्रम के बाद लाश के पास जो पैसा है वो लेने का नहीं, क्योंकि आपका पैसा हमारा पैसा है। वैसे बॉडी कहाँ है? सर नॉन पैकेज बोले तो क्या है सर? अरे वो भी वेरी सिंपल है, सामान आपका, काम हमारा। 10,000 रुपीज ओनली। अब बोलो लाश कहाँ है? सर इसमें ज्यादा खर्चा आएगा कि उसमें ज्यादा खर्चा आएगा सर? अरे हमारा काम फ्री में नहीं होता, पैसा लगता है उसका। अब बोलो बॉडी कहाँ है? देखिए
सर, जब हम लाश जलाते हैं तो बीच में डम करके आवाज क्यों आती है सर? देखो, जलने के बाद जो हड्डियां होती है वो टाइट हो जाती है और ढम करके टूट जाती है। अब बोलो लाश कहाँ है? देखो, लाश मैं ही हूँ। मैं थोड़े दिन के बाद मर जाऊंगा। ये मेरा दोस्त है, अमेरिका से आया है, यही मेरी लाश को लेके आएगा और तुम आगे खड़े होकर मेरा श्राद्ध, शास्त्र, क्रिया, कर्म सब अच्छे से कर देना। मैं चलता हूँ। इसका सब कुछ ठीक से होना चाहिए, नहीं तो इसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बंटी, तुझे पैसे की जरूरत हो तो मुझे बोलना, शर्माना मत, बोलना। एक्चुअली मुझे जरूरत है, लेकिन मैं बहुत बड़ा खुदगर्ज हूँ। किसी और से पैसे लेने में शर्माता हूँ, चाहे कितनी भी तकलीफ हो। किसी और से पैसे लेकर जिंदगी संवारने वालों में से नहीं हूँ यार। मुझे अच्छा नहीं लगता है। हाँ, ओके। क्यों रे, क्या हुआ? क्या हो गए? अगर मैंने मना किया तो तुम चुप हो जाओगे? बंटी, भले ही हम एक माँ और बाप की संतान ना हो, लेकिन तुम्हें ऐसा बोलना चाहिए था कि देखो बंटी, कुछ भी करके उसे रख लो, भले तुम्हारी जान चली जाए। ऐसा कहना चाहिए था। मगर तुमने क्या बोला? और एक ड्रिंक बनाते हैं। बंटी, तुझे पैसे की जरूरत हो तो बोलना, शर्माना मत, दिल खोल के बोलना। एक्चुअली मुझे बहुत जरूरत है, लेकिन मैं स्वाभिमानी हूँ। बंटी, तेरे मेरे बीच में काहे का स्वाभिमान रे? देख, तू और मैं भले ही एक ही माँ की कोख से ना पैदा हुए हो, लेकिन शरीर दो है लेकिन प्राण तो एक है। बंटी, ले ले यार। नहीं चाहिए। बंटी, ले ले यार। अरे प्लीज, नहीं चाहिए तरुण। बंटी, ले ले यार। समझने की कोशिश करो, मुझे मजबूर मत करो तरुण। अच्छा, नहीं चाहिए तो चुपचाप निकल। तरुण रुक जरा, तो रुक, भाग मारा, रुक 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 रुक, रुक। भाग के जाएगा, रुक जा तो, रुक। मुझ पे फेंकता है। रुक रुक, भाग के कहाँ जाएगा? आगे पकड़े लूंगा तुझे। हाँ, पकड़ लिया। तरुण, डिंगा से मिल के आए क्या? अरे इसमें क्या बात है, चलो कर आते हैं। डिंगा, या डिंगा, या। डिंगा। हाँ? हेलो 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 सर, मेरे डिंगा को क्या किया सर? क्या हुआ टीका को? मेरे बगल में आराम से बैठा है वो। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम उसका पूरा ख्याल रख रहे हैं। आप निश्चिंत हो जाइए, ठीक है? उसे यहाँ किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। हम उसका पूरा ख्याल रख रहे हैं। आपका डॉगी हमारा डॉगी है, उसे हम अपने बच्चे की तरह प्यार कर रहे हैं। थैंक यू सर। हैप्पी बर्थडे जेनी। तरुण, रात को मुझे कितना बुरा सपना आया था पता है? वो सब छोड़, ये सब क्या है? कौन है ये जेनी? गेस करो, देखता हूँ। कुछ भी गैस करने को बोलता है। जेनी जेनी, कौन है ये जेनी? ओह, जेनिफर, हमारी क्लासमेट।
उसका बर्थडे तू क्यों? ओ लव। रुक, 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 रुक। कब शुरू हुई लव स्टोरी? बोला। बोलता है क्या? वो मेरी जिंदगी में बारिश के टाइम में आया हुआ एक सुनहरा वक्त है। हर रोज अपने ऑफिस का काम खत्म करके जब शाम को कॉफी शॉप में आती थी, पूरे दिन मैं उसका वहां इंतजार करता था। जैसे ही उसको देखता था मेरा हार्ट बीट बढ़ जाता था। जैसे ही वो मेरे बाइक पर बैठती थी मुझे लगता था कि मैं आसमान में उड़ रहा हूं। घर पहुंचते तक क्या क्या बातें करती थी मुझे समझ में कुछ नहीं आता था, लेकिन जब गेट के सामने आकर स्माइल करती थी तब तो आहा। इसी तरह दिन गुजरता गया। हम दोनों प्यार में आगे बढ़ते चले गए। एक दिन वो तितली की तरह दौड़ कर आई और कह रही थी कि हम शादी कर लेते हैं। वो सुनने के बाद मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो चर्च में मेरे लिए बेसब्री से इंतजार कर रही थी, लेकिन मैं गया ही नहीं। ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। क्यों नहीं गया? देख, तेरा और उसका अगर छोटा मोटा झगड़ा हो गया था तो उसका हल निकाल के उसके साथ ही रहता ना। M.K. रामास्वामी के जिंदगी के बारे में तुम क्या जानते हो? चैन नहीं है, किसी को 2 कौड़ी देने की औकात नहीं रखता। कभी कभार तुमसे लेना पड़ता था। ये M.K. रामास्वामी कौन है? बगल के घर में रहने वाले बस कंडक्टर हैं। देख, ये सस्पेंस और क्यूरियोसिटी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। क्यों नहीं गया था ये बता। अब क्या बोलूं? मेरी जिंदगी में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं तरुण। मुझे मेरे बारे में पता है और मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से जेनिफर को कोई तकलीफ हो। इस वजह से मैंने जेनिफर के साथ शादी नहीं की तरुण। देख, तू जो कुछ भी बोल रहा है ना वो मेरी समझ के बाहर है। उस दिन क्या हुआ था ये मुझे बता। तरुण प्लीज फोर्स मत करो मुझे। समय आने पे बता दूंगा। उस घटना को बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं है मुझ में। तरुण, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, पूरी करोगे? क्या है? मेरे मरने से पहले एक बार जैनी से मिलकर सॉरी बोलना चाहता हूँ यार। तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। ठीक है, छोड़। उसके लिए इतना क्यों फील कर रहा है? चल जाते हैं। लेकिन वो यहाँ नहीं है, मैंगलोर में रहती है। कहाँ रहती है, क्या करती है, उसका फोन नंबर तक नहीं है। कैसे ढूंढ लेंगे? अरे मेरे भाई, ये फेसबुक, ये व्हाट्सएप, ये गूगल आखिर किस लिए है? वो गूगल आचार्य सब देख लेंगे। चल चलते हैं। हाँ,
What the? तरुण, what are you doing here? बस ऐसे ही तुम्हें बर्थडे पर विश करने आया था। Are you serious? मेरा बर्थडे विश करने के लिए अमेरिका से आए हो? सच बताओ किस लिए आए हो? Anyway, many happy returns of the day. I can't believe this. Cigarette? So, how's life? मेरी लाइफ का क्या है? बिंदास जी रही हूँ। अच्छा पति है, रानी के जैसे रखता है। और क्या चाहिए? कहाँ है तुम्हारा राजकुमार? दिख नहीं रहा। अपने काम के सिलसिले में अमेरिका गया है। 15 दिन में वापस आ जाएगा। तुम कैसे हो? मेरी बात छोड़ो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तुमसे मिलवाने के लिए एक स्पेशल आदमी को लेकर आया हूँ। क्या बात है? सरप्राइज भी हो गया, गिफ्ट भी हो गया और स्पेशल आदमी से मिलवाने की बात भी कर रहे हो। कौन है वो? जेनी, मेरी बात तो सुनो। जेनी, प्लीज रुको यार। मेरा हाथ छोड़ो। जेनी, वो तुम्हारी यादों को दोहराने के लिए नहीं आया है, वो तुम्हें सॉरी बोलने आया है। सॉरी? कौन सा चेहरा लेकर बोलने के लिए आया है सॉरी? ये अधिकार वो कब का खो चुका है, समझे? तुम जानती हो आज वो किस परिस्थिति में है? अच्छा, मैं उस दिन किस परिस्थिति में थी तुम जानते हो? एक लड़की जब किसी लड़के से प्यार करती है ना, तो वो लड़का ही उसकी पूरी दुनिया बन जाता है। सब लोग प्यार करते हैं, लेकिन हम जिस भी इंसान से प्यार करते हैं उसके साथ रहना चाहते हैं। लाखों में एक ही होते हैं जिनकी शादी उनसे ही होती है जिनसे वो प्यार करते हैं। इतने सारे सपनों के साथ मैं चर्च के बाहर खड़ी थी, मगर वहां पर दूल्हा ही नहीं आया। मेरा मर जाने का मन कर रहा था। वैसे ही जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा सब लोग बोलते हैं कि अगर ये वहां आ जाता तो राकेश जैसा पति नहीं मिलता। बिना जिम्मेदारी उठाने वाले इंसान से शादी करने के बजाय एक अच्छा पति मिल गया। अच्छा ही हुआ कि उस दिन शादी नहीं हुई। ओके, तुम जो बोल रही हो उसे मैं मान लेता हूँ। उसने तुम्हें धोखा दिया है, तकलीफ दी है, सब मान लेता हूँ। लेकिन थोड़ी देर पहले तुमने कहा था ना, जहाँ तक शादी की बात है लड़कियों के मुकाबले लड़के ज्यादा धोखा देते हैं। मैं नहीं मानता। एक लड़का अगर किसी लड़की से प्यार करता हो तो वो भी चाहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसकी शादी उसी लड़की के साथ हो। तुम लड़कियों में कोई कमी नहीं होती। कोई एक छोटा सा बहाना पकड़ लेते हो और फिर उसी को बड़ा बनाकर हाथ छुड़ा लेते हो। हर बात पर लड़कों को ब्लेम करना ठीक नहीं होता। और फिर बंटी, तुम उससे जितना प्यार करती थी वो भी तो तुमसे उतना ही प्यार करता था ना। उसने धोखा क्यों दिया? धोखा इसलिए दिया क्योंकि उसके पीछे उतना ही सबल कारण था। अपने दोस्त को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो बिना वजह ऐसा फैसला कभी नहीं लेगा। वो वजह क्या है आज मैं भी जानना चाहता हूँ। अभी चुप रहने से कोई फायदा नहीं है। कितने दिनों तक उसका दुख दिल में छुपा के रखेगा? देख, दिल के अंदर घाव रखेगा और शरीर पर मरहम लगाएगा, उससे कुछ नहीं होगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुमने बेवजह धोखा नहीं दिया होगा। उस दिन क्या हुआ था इसे बता दो, चाहे जितनी भी बड़ी घटना हो इसे बता दो। उस दिन क्या हुआ था कि शादी होने की खुशी में मैं और मेरे फ्रेंड्स अच्छे से पी रहे थे। सुबह उठकर देखा तो चर्च जाने का टाइम हो चुका था और मुझे रेडी भी होना था। और जब नहाने के लिए मैं बाथरूम के अंदर घुसा, हाँ, साबुन ही खत्म हो गया था।
किराने की दुकान से लाइफ बॉय साबुन लेने गया, लेकिन लाइफ बॉय साबुन ही नहीं मिला। लाइफ बॉय से नहाकर लोग स्वस्थ रहते हैं, ऐसा भरोसा करता था। फिर भी मैं एक अच्छा सा सूट बूट पहनकर रोड के किनारे गाड़ी का इंतजार करने लगा और उधर जेनिफर चर्च में मेरा इंतजार कर रही थी। फोन करके बताने को सोचा तो फोन डेड हो गया। टाइम पे टाइम बीतता जा रहा था, जेनिफर वहां इंतजार कर रही थी। तभी मैंने ऑटो से पूछा कि जाने का कितना लोगे। 500 रुपए, मीटर डालो, मना किया। हाँ? फिर मैंने सोचा कि मैं बीएमटीसी बस पकड़कर जाऊंगा। यस! लेकिन बस भी बैलगाड़ी की तरह चला रहा था। अब मैं क्या करूं इसका? इस तरह चलाएगा तो काम नहीं चलेगा। फिर मैं सड़क पर दौड़ने लगा। फिर मैंने सोचा कि स्लो मोशन में दौड़कर जाऊंगा तो काम नहीं चलेगा, इसलिए चाहे जितना भी पैसे देने लगे कोई परवाह नहीं, ऑटो से ही जाऊंगा, ऐसा डिसाइड किया। ये सब करने में 1 घंटा लेट हो गया। देना 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 देना। और उस दिन उस रास्ते पे बहुत ट्रैफिक थी। तब ऑटो ड्राइवर से फोन लेकर जेनी को फोन किया। हेलो। हेलो जेनी, मेरी बात सुनो। कहाँ हो तुम? जेनी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। क्या हुआ पता है? कहाँ हो तुम? शिलापुर जंक्शन। तुम तो जानते ही हो ना तरुण, इंसान चाहे तो चंद्रपुर लोक भी पार कर सकता है, लेकिन शिलापुर जंक्शन को पार नहीं कर सकता है। यार बंटी, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? मुझे इस तरह से सजा क्यों दे रहे हो मेरे भाई? कोई बड़ी वजह होगी ये सोचकर इतना सॉलिड बिल्डअप दिया, तो तूने कैसी फटीचर वजह बताई मेरे यार। अब इसको कैसे फेस करूं यार? बहुत ही बड़ी वजह थी। महीने के 10 लाख रुपए कमाने वाला मैं यहाँ आकर सारी दुनिया के सामने पेंसिल चोर बन गया और मैंने खुद अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। हे भगवान, इस कमीने को जल्दी से जल्दी ऊपर बुला लो ना। सब ऊपर वाले का खेल है। I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Dive into sunny sea. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Dive into sunny sea. Oh, 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 oh. जेनी, मेरी बात सुनो। जेनी, जेनी।
तरुण, क्या ये सच है? हाँ। मुझे विश्वास नहीं होता। उसे कैंसर की बीमारी है। पता चलने के बाद भी मैंने उससे ऐसा बिहेव किया। अच्छा ये बताओ, डॉक्टर ने क्या बताया? उसके पास कितना वक्त है? उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। इनफैक्ट वो यहाँ पर तुम्हें तकलीफ देने नहीं आया था। वो यहाँ तुम्हें डिस्टर्ब करने नहीं आया था जेनी। वो तुमसे सॉरी कहना चाहता था, इसलिए मैं उसे लेकर आया। और हाँ, और एक बात, उसने तुम्हें तुम्हारी शादी में ना आने की जो वजह बताई ना, वो झूठ है। सच तो यह है कि तुम्हारी शादी के दिन ही उसे पता चला कि उसे कैंसर है। कैंसर होने की वजह से तुमसे शादी करके वो तुम्हारी जिंदगी नहीं बिगाड़ना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा किया। एक बात बताऊं, उसकी सॉरी तुम एक्सेप्ट कर लो, उसकी गलती भी तुम माफ कर दो। बस यहाँ वहाँ की 4 बातें कर लो, बहुत खुश होकर मरेगा। नो तरुण, आई कांट फेस हिम। अगर वो सामने आया तो उसका पागलपन और उसका अतरंगी वाला प्यार सब याद करके मुझे लगता है मैं ही मर जाऊंगी। प्लीज डोंट फोर्स मी, मैं नहीं आऊंगी तरुण। गुड यार, वेरी गुड। एक आदमी जो तुमसे बेतहाशा प्यार करता है और जो मरने वाला है, तुम फिर भी अपनी जिद पकड़े बैठे हो। वेरी गुड, ये भी ठीक है। अब वो मरेगा तो तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? तुम 2 दिन रो लोगी, फिर भूल जाओगी और फिर अपनी जिंदगी के साथ हो लोगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा ना, आंखों से 2-4 आंसू बहा लोगी, बस इतना ही ना। उसके बाद बंटी नाम का चैप्टर क्लोज। कल सुबह हम लोग तुम्हारा व्यू पॉइंट पर इंतजार करेंगे। तुम्हारे अंदर थोड़ी भी इंसानियत बची होगी ना, तो आ जाना। और अगर तुम नहीं आई तो समझ लेना कि बंटी के साथ उसका दोस्त तरुण भी तुम्हारे लिए मर गया। ए तरुण, अभी तक तो वो आई नहीं और आएगी भी नहीं। चलो चलते हैं। आएगी। अरे यार, मैं इसे कैसे समझाऊं, ये समझ नहीं रहा है यार। ए, वो तेरी फ्रेंड है या मेरी फ्रेंड है? तुझसे ज्यादा मैं उसे अच्छे से जानता हूँ यार। उसके लिए टाइम बोले तो टाइम है, नहीं आएगी तो नहीं आएगी। चलो ना यार। वो जरूर आएगी। तेरी तो दीदारों में सब लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ रहने में खुशी और बढ़ती है। रिश्तेदारी से हमें हमेशा खुशी मिलती है। रिश्ते के लिए मरने का एक अलग ही एहसास होता है। दोस्ती में हम जो मिलजुल कर खुशी बांटते हैं।
इस लाइफ में कई सारे सपने पूरा करना और बाकी है, उस सपने में सबके साथ जिंदगी बिताने का दिल करता है। इस लाइफ में कई सारे सपने पूरा करना और बाकी है, उस सपने में सबके साथ जिंदगी बिताने का दिल करता है। इस तरह खुलकर बात करने से बेचारे की जरूरत किसी लिए, मौज मस्ती करते हुए जिंदगी को हर पल जीने की उम्मीद रखो। पर जीने की उम्मीद रखो, उम्मीद से कदम आगे बढ़ाओ। पर जीने की उम्मीद रखो, उम्मीद से कदम आगे बढ़ाओ। गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट जेनी। गुड नाइट। आई एम सॉरी जेनी, मैंने तुम्हें प्यार से ज्यादा तकलीफ ही तकलीफ दी है। मुझे पता है मैं थोड़ा अतरंगी हूं, थोड़ा पागल हूं, उसके बावजूद भी तुमने मुझे समझा, शादी करने के लिए तैयार थी। जेनी, ये सोचकर मुझे बहुत दुख हो रहा था। ऐसा एक भी दिन नहीं जिसमें मैंने पिया नहीं या रोया नहीं। ऐसा क्यों होता है? सबको प्यार के बदले प्यार मिलता है, लेकिन जब मेरी बारी आई तो भगवान ने मेरे नसीब में कैंसर लिख दिया। भगवान ने मुझे कैंसर देकर बहुत अच्छा काम कर दिया। अब तो मेरे पास मरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बट मरने से पहले तुमसे मुलाकात होगी कि नहीं, तुमसे माफी मांग पाऊंगा कि नहीं, लेकिन आज तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट देख लिया, इतना काफी है। अब मैं खुशी खुशी मर पाऊंगा। लेकिन जेनी, तुम अपनी जिंदगी के बारे में ज्यादा मत सोचना, क्योंकि मैं ऊपर जा रहा हूं ना। भगवान को बगल में बिठाकर बोलूंगा, सुनो, मेरी जेनी की जिंदगी एकदम अच्छी होनी चाहिए। वो और उसका पति एकदम हंसते रहना चाहिए। उसको 1 दर्जन बच्चे होना चाहिए और वो सब मिलकर इतनी खुशियाँ दे कि मैं ऊपर से बैठकर देखकर बहुत खुश हो जाऊं। उसकी सारी इच्छा अभी के अभी पूरी करो, ऐसा जिद करूंगा उनसे। और हाँ जेनी, एक आखिरी इच्छा है, किसी भी वजह से ना मुझे याद मत करना, हमेशा खुशी रहना। My heart is beating cause you're all I need inside the bazaar. Hey! अरे क्या कर रहे हो? एयरपोर्ट के लिए लेट हो रहा है, चलो।
जकड़ के रखना चाहिए था तब जकड़ा नहीं, अब जकड़े रख रहा है। जेनी, बहुत बहुत शुक्रिया। बंटी, जस्ट प्रॉमिस मी वन थिंग, सही समय पर दवा लेते रहना, अपनी सेहत का ख्याल रखना, और अगर कुछ भी हेल्प चाहिए हो तो कॉल मी। टेक केयर। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। आज बंटी आराम से सोएगा। और हाँ, और एक बात, तुम्हारी डिवोर्स होने की बात तुमने हमसे क्यों छुपाई? व्हाट? मेरे डिवोर्स के बारे में तुम कैसे जानते हो? एक लड़की अपना बर्थडे अकेले ही सेलिब्रेट कर रही है, अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं। और फिर हमें यहाँ पर आने के 3 दिन बाद भी तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें एक बार भी फोन नहीं किया। भगवान ने कॉमन सेंस नाम की चीज थोड़ी मुझे भी दी है ना। आई कैन इजीली से देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर लाइफ। तरुण, योर गेस इज राइट। मैं मेरे पति के साथ नहीं रहती हूँ। तुम्हारा कॉमन सेंस को मानना पड़ेगा। बट वन स्मॉल करेक्शन, मेरा उसका डिवोर्स नहीं हुआ है। उसको एक्सीडेंट में मरे हुए 1 साल हो गए हैं। थैंक्स तरुण। हेलो। व्हाट? अरे तू समझ क्या रखा अपने आप को? दादा बनता फिरता है? क्या समझ रखा है तू? ऐसा कैसे? क्यों रे, क्या हुआ? देखो तरुण, डिंगा को यहाँ लेकर आने से पहले इसने क्या कहा था? इसको ऐसे रखेंगे, वैसा रखेंगे। इनके बच्चे फॉरेन गए हैं और ये लोग बोल रहे थे कि अपने बच्चे जैसे संभालेंगे। ये लोग ऐसा ही बोल रहे थे ना? बाप रे, बेचारे को पूरी रात बाहर बांध दिया, पूरी रात बारिश में भीग गया। अपना मुंह बंद कर तू। कुत्ते को बाहर नहीं बांधेंगे तो क्या सर पर बैठाएंगे? ऐसी बात कर रहे हो जैसे कुत्ता ना हुआ कहीं का। राजकुमार है जो इतना चिल्ला रहे हो। इनको ज्यादा लाड़ करेंगे तो ये पूंछ नहीं हिलाएगा, खाएगा और सोएगा। जैसे कुत्ते में हीरे लगे हों। मेरे डिंगा के बारे में एक शब्द भी बोला तो। वो जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुत्ते को कुत्ते की तरह ही रखना चाहिए, सर पे नहीं बिठाना चाहिए। जब से आया हूं देख रहा हूं कि मेरे डिंगा को ऐसे मत रखना, वैसे मत रखना, ये मत खिलाना, वो मत खिलाना। नॉनसेंस। तेरी शर्तों के अनुसार कोई भी कुत्ते को नहीं पालेगा। और क्या कहता रहता है तू? कि तू मर जाएगा तो डिंगा अनाथ हो जाएगा। अनाथ हो रहा है तो होने दे। कुत्ते को सड़क पर ही पैदा होना चाहिए और सड़क पर ही मरना चाहिए। इतनी ही लाइफ है उनकी। देखो बहुत ज्यादा हो चुका है। इस कुत्ते को हम यहाँ ऐसे ही रख सकते हैं। रखना है तो रखवाओ, नहीं तो इसे लेकर जाओ।
तुमने आज मेरी आंखें खोल दी तरुण। क्या कहा तुमने? मेरे कंडीशन के मुताबिक मेरे डिंगा को कोई नहीं पालेगा, ऐसा बोला तुमने। अगर भगवान है तो जरूर मेरे जैसा ही प्यार करने वाला इंसान मिलेगा मुझे। बंटी, बंटी। ऐसा क्यों देख रहे हो? शौक लगा क्या? लगना चाहिए, लगना चाहिए, इसीलिए मैंने ऐसा किया। कैसा नौटंकी है तू? आंखों में आंसू नहीं है, चेहरे पे उदासी भी नहीं है। तेरी जात का पैदा मारू? तू तो एक्टर से भी बड़ा एक्टर निकला बे। प्यास चाहिए, ग्लिसरीन चाहिए, अंदर जाके पानी पी के आऊं ऐसा सोचा तो इतने में बनावटी आंसू दिखा रहा है। कैसा नौटंकी है रे तू? सॉरी मेरे यार। क्या सॉरी रे? जैसे तुम डिंगा को पसंद नहीं करते वैसे तुम मुझे भी पसंद नहीं हो। जैसे डिंगा और तुम्हारा कोई संबंध नहीं है वैसे मेरा और तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। सो लेट्स ब्रेक अप। और फोन नंबर डिलीट, व्हाट्सएप ब्लॉक, फेसबुक ब्लॉक, मैसेंजर ब्लॉक, टोटली तुम मेरी लाइफ से ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक। सॉरी
मुझे माफ कर दे यार, सच में माफ कर दे। जाने दो, छोड़ो, ब्लॉक नहीं करूंगा। अब बताओ डिंगा के तुम क्या लगते हो? बड़े पापा। तरुण, इस खुशी में चलो डिंगा डांस करते हैं। कल मैं अमेरिका जा रहा हूं। ये 7 दिन कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। हम लोग कितना हंसे, फिर भी हंसना बाकी ऐसा लग रहा है। हमने कितनी बातें की, लेकिन फिर भी बहुत बातें बाकी ऐसा लग रहा है। अगर सच कहूं तो मेरा यहां आने का मन ही नहीं था, लेकिन अब जाने का मन ही नहीं कर रहा है। तुम शरीर से तो बड़े हो गए हो, लेकिन मन से बिल्कुल बच्चे हो। अगर कोई मुझसे बंटी कौन है ऐसे पूछेगा, मेरा फ्रेंड, ऐसा गर्व से कहूंगा, क्योंकि यू आर माई ट्रू फ्रेंड। यू आर माई ट्रू फ्रेंड। देख, तुझे जीना होगा, जीना होगा तुझे बंटी। This year it was 7 most wonderful days of my life. Wonderful days. Bunty, be positive. Be positive, Bunty. चलो क्या? और एक बात, आज मुझे चैन से सोना है। तूने अगर गलती से फोन किया चलता हूं।
हाँ बोलिए सर। कल रात से हम हाँ कई बार फोन ट्राई कर रहे हैं, लेकिन ओके। फोन स्विच ऑफ आ रहा था। मैंने फोन स्विच ऑफ करके रखा था सर। बोलिए ना क्या बात है। कल रात बंटी ने फोन किया था, उसके सीने में काफी दर्द हो रहा था। जब तक हम उसके घर पहुंचते तब तक वो इस दुनिया से चला गया। हेलो तरुण, तरुण। तरुण, तुम ठीक तो हो ना? आई एम फाइन सर। हाँ। सर ये डिंगा मेरे बंटी के लिए सिर्फ एक कुत्ता नहीं था सर, उसकी जान था। आमतौर पर हम मरते हैं तो हम क्या सोचते हैं सर? हम मर जाएंगे तो हमारे बाद हमारी बीवी का क्या होगा। हम ये भी सोचते हैं कि हमारे मरने के बाद हमारे बच्चों का क्या होगा। लेकिन मेरा दोस्त, उसको इस बात की फिक्र थी कि जब वो मरेगा तो उसके कुत्ते का क्या होगा। सर इनफैक्ट पैसे नहीं होते तो वो पेट दबाकर सोता था, लेकिन कुत्ते को उसने कभी खाली पेट नहीं सोने दिया। मैडम, वो जमीन पर सोता था लेकिन कुत्ते को बेड पर सुलाता था। उसकी आखिरी इच्छा क्या थी पता है सर? उसके मरने से पहले उसकी प्यारे कुत्ते को उससे भी ज्यादा प्यार करने वाला कोई घर मिले। आई होप वो व्यक्ति आप ही हो। देखिए, डिंगा को लेकर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। उसे हम आपके बंटी से भी ज्यादा प्यार करने वाले हैं। ये समझ लीजिए कि डिंगा हमारा ही बच्चा है, बल्कि हम तो उसे इतना प्यार करेंगे कि उसे बंटी की याद भी नहीं आएगी। ये मेरा वादा है, ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच सर। हाँ, ओके, यू डोंट वरी। यस सर, बाय। बच्चों, चलो बच्चों, चलो जल्दी से। चलो। आज से तेरा यही घर है, यही तेरे अपने हैं। बंटी का ना होना दिल पे मत लेना। वो हमें ऊपर से देख रहा है। डिंगा, ऑलवेज बी पॉजिटिव। अच्छे से रहना।
हफ्ते धूप हो रही थी और अभी देखिए लगता है बारिश होगा। अमेरिका में भी ऐसे ही मौसम होता है का? छह छह सर, लगता है टायर पंचर हो गया। हमें 5 मिनट दीजिए, हम टायर बदल देते हैं। आप बैठे रहिए। हाँ, घर से बाहर मत बांधना मैडम। बाप रे बाप, इसने पूरी रात बाहर बांध दिया और बारिश में भीग गया अपना डिंगा। मिस्टर तरुण, व्हाट हैपेंड? तरुण, मैंने बोला था ना, डिंगा को मुझसे भी ज्यादा प्यार करने वाला एक इंसान मिलेगा।